हेलो फ्रेंड। मैं आर के सर अपने यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं। आज मैं एक नए चैप्टर जो कल परसों स्टार्ट किए थे उसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है एवरेज। इससे पहले मैं यूट्यूब पर बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी डाला हुआ है, जैसे एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले जितने भी मित्र मुझसे नए जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल रवि मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के थ्रू शेयर करें। एकदम एज का एक नया टॉपिक है ये, जो एवरेज, इसको एक अच्छी तरह से बताया जा रहा है, जो हर वीडियो से आपको एक अलग देखने को मिलेगा। एक नए अंदाज में इसको तैयार किया गया है। इसका पार्ट 1 में बहुत सारे लड़के ने कमेंट किया कि सर पार्ट 2 बनाइए, पार्ट 2 बनाइए। तो बहुत सारे लड़के इस जो पहले जुड़े हुए हैं उनसे बहुत सारे नए लड़के भी उसमें जुड़े हुए हैं, जो एवरेज का पार्ट 1 है उसको देखे और कमेंट भी किए हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 बनाते हैं इसका, एक सर के साथ। ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आपको मेहनत उतनी खामोशी से करना है कि सफलता क्या मचा दे, शोर मचा दे। ये नहीं कि आपको एक दिन पढ़ना है दूसरे दिन बैठ जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेज पार्ट 2 का क्वेश्चन। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जिंदगी में रिस्क लेने से डरो मत, या जीत मिलेगी या हार, या तो सीख मिलेगी। या तो जीत मिलेगी आपको, नहीं तो हार मिलेगी। सीख तो जरूर मिलेगी, कुछ कोई ना कोई काम जरूर होगा, यानी आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेज का पार्ट 2 का ये रहा पहला क्वेश्चन। करे 8 संख्याओं का औसत 21 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा। यदि इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देता है या चाहे मिलता है, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो इम्प्रेशन संख्याओं का डाटा में हो रहा है, वही डाटा क्या हो जाएगा, आपका एवरेज में हो जाएगा। मान लीजिए कि 8 संख्याओं का औसत 21 है। क्लियर। 8 जो संख्या है, मेरा औसत दिया हुआ 21। तो कह रहे कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुणा किया जाए। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को आपका करना है, संख्याओं में जो 8 से गुना कर रहा है तो हम औसत में ही 8 से गुना कर देंगे। उसका औसत में ही क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे। क्लियर। यदि संख्याओं औसत में जोड़ रहा है तो जोड़ देंगे, ए औसत में भी जोड़ देंगे। संख्या में भाग दे रहा है तो औसत में भी भाग दे देंगे। जो इम्प्रेशन आपका संख्या में हो रहा है वही इम्प्रेशन आपको क्या कर देना है, औसत में कर देना है। तो कह रहे हैं कि 8 संख्या दिया हुआ है दोस्तों, इसका 8 संख्या दिया हुआ है जिनका औसत कितना दिया हुआ है, 21 है। 8 संख्या है जिसका औसत 21 है। प्रत्येक संख्या में 8 से गुना कर रहा है। जितना भी संख्या है उसमें 8 से गुना कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ औसत में ही 8 से गुना कर देना है। तो औसत कितना था दोस्त, 21। 21 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 वाट है 68 से 168। 168 ही क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। आपको जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। आपको कहीं भी 1% आपका फंसने का डर नहीं रहेगा। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, प्री मेंस, हर एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। चलिए 2-3 और क्वेश्चन है उसको लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कर कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो प्राप्त होने वाली नई संख्याओं का औसत क्या होगा।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना, आप मौखिक भी बना सकते हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको कॉपी में नोट बनाने में सहूलियत मिले। करे 10 संख्या दिया हुआ है, 10 संख्या है जिसका औसत कितना दिया हुआ है दोस्त, 7 है। करे प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो औसत क्या होगा। तो आपको संख्या में गुना करके दिखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ औसत में ही 12 से क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। बरसते कितना होगा, 84। और 84 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 27 है, प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए तो नए औसत क्या होगा। नए औसत क्या होगा। तो 8 जो संख्या है मेरा, जिसका औसत कितना दिया हुआ है दोस्त, 27 दिया हुआ है। कार्य प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाए, यानी प्रत्येक संख्या ये है, इसमें 8 से गुना किया जाए तो औसत क्या होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देना है, 27 जो एवरेज है इसमें ही 8 से गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 27 गुना 8 करेंगे तो 216, और 216 ही का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आसान आपको और कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए आप इसको नोट बना के लिख लीजिए। पहले नंबर पर जो भी संख्या में गुना भाग जोड़ घटाव हो रहा है, तो औसत में ही हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग जो कर रहे हैं मेरा संख्या में वो काम, वही काम हम क्या कर देंगे, औसत में कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का ये हो गया है। यहाँ देखिए, अगर एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 है, इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। तो औसत अंक तो आपको बताया गया है कैसे निकाला जाता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है दोस्त, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग कितना है, 2624, और कुल संख्या कितना है, 50। कुल संख्या कितना है, 50। जब इसको भाग देंगे, 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 5 से 25 हो जाएगा आपका, बचेगा एक, 5 दूनी 10, अब बचेगा कितना, 2, तो 24 हो जाएगा। 5 का 20, अब बचेगा कितना, बचेगा 20 है तो 4, तो 40 हो जाएगा। तो 5, 8 5 40, और दशमलव दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ दशमलव देंगे तो एक 10 है, तो इसके लिए कहाँ दशमलव देना होगा, एक अंक बाद देना होगा, तो यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, तो आपको कितना हो जाएगा आंसर इसका, 52.48। 8 होगा, यहाँ 5 नहीं होगा, 8 5 40 होता है, 52.48 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। कहीं किसी मित्र को दिक्कत, प्रॉब्लम, यानी संख्याओं का योग बटा क्या कर देना है, कुल संख्या कर देना। कुल संख्या कितना है, यानी कुल छात्र कितना है, 50, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, कर 30 परिमाणों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिमाणों का औसत 30 है, तो सभी परिमाणों का औसत क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे 30 जो परिमाण है दोस्त, मेरा औसत कितना दिया हुआ है, 30 परिमाण है जिसका औसत 20 दिया हुआ है। 30 परिमाण है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। न 20 परिमाण है और जिसका औसत कितना दिया हुआ है, 20 परिमाण है और जिसका औसत 30 दिया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ इसको 0 से 0 भी कटा के आप आंसर ला सकते हैं। तो मान लीजिए कि एवरेज हम मान ले रहे हैं कि एवरेज अपने मन से जो आपका दिल करे
उसको आप एवरेज मान सकते हैं। तो मान ले रहे हैं कि हम एवरेज मेरा कितना है दोस्त, मान ले रहे हैं कि एवरेज मेरा है 25 एवरेज है। एवरेज मान ले रहे हैं कि 25 है। 25 जो है मेरा 20 से कितना कम है, जो एवरेज दिया हुआ है 5 कम है। तो 1 पे 5 कम है, तो ये 3 है, तो 3 पर कितना हो जाएगा, 35 है, 15 कम हो जाएगा। क्लियर। यानी यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 का मान 5 कम है तो 3 है, तो 3 का मान कितना कम हो जाएगा, 15। 30 कितना अधिक है दोस्त, 25 से 30 कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 1 में 5 अधिक है, 2 में कितना अधिक हो जाएगा, ये 10 अधिक हो जाएगा। 2 में कितना अधिक हो जाएगा, 10 अधिक हो जाएगा। 2 में कितना अधिक हो जाएगा। फिर भी ये क्या है दोस्त, ये जो हमने निकाले हैं ये 15 माइनस में है और 10 प्लस में है, फिर भी हमको 5 माइनस हो रहा है। यानी फिर भी ये 5 क्या हो रहा है दोस्त, माइनस हो रहा है। ये 5 माइनस क्यों हो रहा है, ये 3, ये 2, 5, 5 संख्या के कारण ये 5 माइनस हो रहा है। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा, ये भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। यानी औसत हम एक अधिक काउंट कर लिए हैं। औसत क्या कर लिए हैं दोस्त, एक अधिक काउंट कर लिए हैं। उसके लिए क्या करना होगा, औसत आपको, औसत क्या करना होगा आपको, औसत को एक कम करना होगा। तो औसत को क्या कर देंगे, 25 तो हमने अपने मन से माना है, लेकिन औसत हमको क्या करना होगा, एक कम करना होगा। तो औसत एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अभी ये यहाँ पे आ जाइए, 24 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। क्लियर। आइए समझ लीजिए, जो इसको समझ में नहीं रहा वीडियो को रोक के 2 बार देखिए। मान लीजिए कि हम औसत अपने मन से माने हैं 25। क्लियर। तो ये 25 से कितना कम है, 5। तो 1 में 5 कम है, तो 3 में कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ये 25 से कितना अधिक है, 30, 5। तो 1 में 5, तो 2 में कितना अधिक हो जाएगा, 10। क्लियर। हाँ या ना बोलिए। तो फिर भी ये कितना कम या अधिक है, 5 अधिक है। यहाँ 15 माइनस में है या 10 प्लस में, तो फिर भी 5 अधिक है। तो 5 में 5 से भाग देंगे तो टोटल संख्या कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा आपका 1। तो 1 कम करना होगा औसत को। मान लीजिए कि आपको औसत 25 मानने का मन नहीं है, आपका मन है कि हम औसत 24 माने। तो आपको क्या करना होगा, यदि मान लीजिए, तो मान लीजिए कि औसत आप कितना ले रहे हैं, 24। औसत मान लीजिए कि आप ले रहे हैं, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि 30 संख्याओं का औसत 40 और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम बिना देर किए हुए। नहीं तो अब तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन आप 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहे हैं जिससे आपकी सहूलियत हो। 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्या दिया हुआ है दोस्त, जिनका औसत 40 है, और अन्य दूसरा संख्या 40 है जिसका औसत कितना है, 30 है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ऐसा एवरेज सोचना है जो 30 और 40 के नज़दीक हो, 30 और 40 के नज़दीक हो, और कटने वाला भी हो। ये नहीं कि प्रॉपर की पूर्णांक में चुन लें, या ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से जो है उसको चुन लें। मान लें कि 30 और 40 के बीच हम अनुमान लगाते हैं कि मेरा एवरेज 35 होगा, 35 होगा। क्लियर। तो 35 से ये इसको रेशियो में काट भी सकते हैं इसको। क्लियर।
तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको काट सकते हैं। अब 40 जो है 35 से कितना कम है दोस्त, 5 कम है। 40 अधिक है 35 से, 5 अधिक है, यानी कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो इसको हम साइड कर देते हैं, इसका ज़रूरत नहीं हमको अभी। तो आपको क्या करना होगा, तो 5 अधिक है, तो 1 पे 5 अधिक है, तो ये कितना है, 3, तो 3 पर कितना अधिक हो जाएगा आपका, 15 अधिक हो जाएगा। यहाँ 35 कितना अधिक है, 30 से 5, 35 से 30 कितना कम है, 5, 5 कम है, 5 कम है 1 पे, तो 4 पे कितना कम होगा, 5 का 20, 5 का 20, यानी कितना कम हो जाएगा दोस्त, 20, यानी 20 कम हो जाएगा आपका। फिर भी यहाँ 15 अधिक है, 20 कम है, अभी भी हमको 20 क्या हो रहा है, यहाँ 15 के साथ तो 15 कम हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर भी 5 हमको क्या हो रहा है दोस्त, कम हो रहा है। 5 कम हो रहा है कितने संख्या पर, 4 3 7, 4 3 7, 5 को 7 के एवरेज में डालेंगे, 5 को 7 के एवरेज में डालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ घटा देंगे तो इतना कम करना होगा, यानी 35 माइनस 5/7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 34.2/7। यहीं क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यहीं का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। पहले मैंने कितना एवरेज माना हुआ था दोस्त, पहले एवरेज मैंने 35 माना हुआ था। क्लियर, हाँ या ना बोलिए मित्र। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। करे कक्षा एक्स के अनुभाग ए के 42 लड़कों के अंकों का औसत 60 है, जबकि कक्षा एक्स के अनुभाग बी के लड़कों का औसत 33 है, तो दोनों अनुभागों में मिलने वाले औसत अंक क्या होगा। दोनों अनुभागों में मिलने वाले औसत अंक क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अनुभाग ए लिखना होगा, यहाँ पे अनुभाग बी लिखना होगा। ये पेन ठीक नहीं है, इस पेन का उपयोग करते हैं। तो एक छात्र है जिसका औसत कितना दिया हुआ है, अनुभाग ए में 32 लड़का है जिसका औसत दिया हुआ है 60, अनुभाग बी में 40 लड़का है जिसका औसत दिया हुआ है कितना दोस्त, 33। हम की क्वेश्चन इसको रेशियो ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको साइड कर देते हैं, अब इसका हमको कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे समझ लिए, यहाँ इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमको 4 और 5 से ही मतलब है। अब आपको एक ऐसा एवरेज सोचना है जिससे 33 है और 60 के अंदर हो, तो हम कोई भी आप ले सकते हैं, नहीं कि यही लेंगे। मान लीजिए कि हम 45 लिए एवरेज, 45 ये कितना अधिक है दोस्त, 15 अधिक है। हम की क्वेश्चन 15 अधिक है, 45 से 15 अधिक है। तो 1 में 15, तो 4 में कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। क्लियर, 15 चौका 60। 33 से 45 कितना अधिक है दोस्त, 33 से 45 यहाँ हो जाएगा आपका 7, 5 12, तो 1 में 12, तो 5 में कितना हो जाएगा 60, यानी 60 ये अधिक है, ये 60 क्या है दोस्त, कम है, ये कट जाएगा। यानी जो मैंने 45 एवरेज रिज्यूम किया था, जो माना था, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि कम बेसी होता तो पीछे तरीका है, उससे भाग दे देते दोनों को जोड़ के, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है। जो 45 मैंने अनुमान लगाया था वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अरे 6 विद्यार्थियों को औसत भार